राधे कृष्णा फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम बताएंगे कि हम हर समय अपने मन को आनंद में कैसे रख सकते हैं, हम कैसे हर समय आनंद में रह सकते हैं। तो फ्रेंड, हर समय आनंद में रहने का बस एक ही तरीका है, वो है भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना, अपने सब कार्य उनके चरणों में समर्पण कर देना। क्योंकि जब हमारे परिवार का सबका ठेका हम प्रभु के चरणों में समर्पण कर देते हैं, तो फिर हमें उस किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, फिर हम हमेशा आनंद में रहते हैं। अगर हमारा मन कहीं चिंता में जा रहा है तो वहाँ भगवान को खड़ा करो, यार भगवान है ना, सब कुछ संभाल लेंगे, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं। या फिर हमारा मन उदास है, क्या वो हम क्या करें, तो भगवान से बात करो, उन्हें अपना दोस्त बनाओ, भाई बनाओ, जो भी बनाना वो बनाओ, मतलब उनसे बात करो। अगर हम उदास हैं तो प्रभु से अपनी बात करो। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं कि प्रभु हमें संभालो, हम पता नहीं क्यों हमारा मन ऐसे जगह जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, प्रभु संभालो। जब हम अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो प्रभु उसका ठेका ले लेते हैं। फिर जब प्रभु ठेका ले लेते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं करनी चाहिए। कहो, हे भगवान, एक आप ग्वाले हो और हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, तो हमारे मन रूपी गाय को अपनी देख रेख में चराइए, जाकि ये कहीं भटके ना, बस आपके चरणों में लगा रहे। तो प्रभु से ये प्रार्थना कर लेनी चाहिए। जब हम हर चीज़, अपनी हर कर्म, हम अपना मतलब सब कुछ उनके चरणों में समर्पण कर देते हैं, तो फिर हमें किसी बात की टेंशन नहीं रह जाती। जब हम भगवान को ही अपना मानने लग जाते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही ऐसी शक्ति आ जाती है कि फिर हमें टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, फिर हम बिल्कुल आनंद में हो जाते हैं। सोचो, आपके पास 5-6 काम है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आया है और उसने कहा है कि भैया तू टेंशन मत ले, ये मुझे बता दे, मैं कर दूंगा। तो आप रिलैक्स फील करते हो कि नहीं करते हो कि चलो यार ये कर देगा, अब हमारे सिर से बोझा हल्का हुआ। ऐसे ही हमारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं जिससे हमें परेशानी होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो सब भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। फिर देखिए आपको अंदर ही अंदर कितना हल्का महसूस होगा, कितना आनंदमय मन हो जाएगा। आप सोचिए कि जिससे आप दोस्ती कर रहे हैं, जो प्रभु के चरणों में आप समर्पण हो रहे हैं, वो आनंदमय है, वो आपको आनंद से भर देंगे। बस आप एक बार उनके होके तो देखिए, आप उनकी तरफ वो अपने चरण बढ़ाइए, आप आनंद में रहने लग जाओगे। क्योंकि हमने जो दोस्त बनाया है वो आनंद कंद को बनाया है, तो आप निहाल हो जाइए बिल्कुल, मतलब टेंशन ही छोड़ दो कि वो सबको संभाल लेंगे। बस आपको उन पे विश्वास रख के उनके चरणों में समर्पण होना है, बस उनके चरणों में अपने सब काम समर्पण कर दो, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए होता क्या है, जबकि हम किसी चीज़ की करता धरता नहीं है, सब प्रभु की इच्छा से होता है, पर फिर भी हम अपने आप को मान लेते हैं कि ये सब काम हम कर रहे हैं। जब हमारे मन में ये आ जाता है ना कि ये सब काम हम कर रहे हैं, तो फिर हमें बहुत सारी टेंशन हो जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि हमने अपने आप को कर्ता समझ लिया है। और जबकि कर्ता आप हो नहीं, बस आप एक माध्यम हो। पर आप इस बात को समझ लें कि जब हम कर्ता नहीं है, सिर्फ हम एक माध्यम है, यानी कि प्रभु ही सब करता है, और उन पे आप समर्पण कर दोगे तो निहाल हो जाओगे। फिर आपको मतलब चिंता नहीं रहेगी किसी चीज़ की। तो अपने आप को कर्ता ना समझिए, बस आप ये समझिए कि प्रभु ने हमें आदेश दिया है और हम इस काम को कर रहे हैं। करना मतलब बनना बिगड़ना सब उनके हाथ में है। जब आप ये सोचोगे तो आपके मन में ये मतलब टेंशनबाजी नहीं रहेगी, फिर आप आनंद में हो जाओगे बिल्कुल। बस आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान पे, बस भगवान का समझ के करो कि ये हम काम कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं। जब आप ये सोचोगे भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, जब आप ये सब सोचने लग जाओगे ना, तो आपकी टेंशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल आनंदमग्न हो जाओगे। आपको अगर किसी दोस्त की ज़रूरत है तो प्रभु को बनाइए, किसी को भाई की ज़रूरत है तो प्रभु को बनाइए। आप यहाँ वहाँ रिश्ता ढूंढ के आपको सब जगह से धोखा ही मिलेगा, आप इसीलिए यहाँ वहाँ रिश्ता ना ढूंढिए। आप अपना रिश्ता बस प्रभु से ही जोड़िए। जब आप प्रभु से रिश्ता जोड़ेंगे तो आप खुद ब खुद आनंद मग्न हो जाएंगे कि अरे हमारी छाती चौड़ी होनी चाहिए कि हम मतलब सच्चिदानंद प्रभु के सेवक हैं, उनसे हमारा कुछ रिश्ता है। जब हम ये सोचने लग जाएंगे
कि हम प्रभु के हैं और वो प्रभु जो कि पूरे त्रिलोकी के स्वामी हैं। जब आप और हो मानना, बस मानने की जरूरत है, आप हो त्रिलोकी के स्वामी के सेवक, उनके बच्चे हो, बस मानने की जरूरत है। जिस क्षण आपने ये स्वीकार कर लिया उसी क्षण आप आनंद मग्न हो जाओगे, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। आप ये चीज अपने अंदर फील तो कीजिए, हम उनके अंश हैं जो कि त्रिलोकी के स्वामी हैं। अरे ये जब ये चीज हमारे अंदर आती है तो हम पूर्ण आनंद मग्न हो जाते हैं। बस आपको ये चीज फील करनी है कि हम जिसके अंश हैं वो प्रभु सच्चिदानंद हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने आप ही आनंद मग्न रहने लग जाओगे। बस किसी चीज़ की टेंशन मत लो कि हम ये काम कैसे करें, सब प्रभु पे समर्पण करो। जब हम सब कुछ अपना प्रभु पे समर्पण कर देते हैं तो फिर हमें किसी बात की टेंशन नहीं रह जाती। तो फ्रेंड यहीं पे हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो बताना, मैं विस्तार से समझाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।